जिस लेवल पे मार्केट ब्रेक कर जाए। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हो कि हम लोग एजुकेशनल पर्पस के लिए यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें कर रहे हैं, स्पेशली करेंसी मार्केट के अंदर काम कर रहे हैं, जिसको हेजिंग इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। बट हम जैसे लोगों ने इसको ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट बता दिया है। ठीक है, बना दिया है एक्चुअल में। तो पहली बात तो यह है कि आज की बात करें तो आज हमने यहाँ पे जो काम किया उसके अनुसार देखा जाए, सो आज मार्केट साइडवेज रहने के ऑलरेडी हाई चांसेस थे, और ये बात मैं 8:53 पे मैंने यहाँ पे शेयर भी की है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो। कल की बात की जाए तो कल का जो था वो मैंने शेयर किया था। मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। ये जो शेयर किया था ना, ये केवल मेरे ग्रुप के अंदर केवल और केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए कि भाई पेपर ट्रेड करो और देखो कि करेंसी मार्केट में नुकसान नहीं होता। इसी तरीके से आज मैं आपको एक स्ट्रैटेजी शेयर करने वाला हूँ। जैसा कि कल की मूवमेंट की बात थी कि भाई नीचे से ऊपर की तरफ आएगी मूवमेंट, बहुत अच्छा तालिया आया। बट आज साइडवेज मार्केट है, तो सुबह से मैं टेंशन फ्री होकर काम कर रहा हूँ और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मार्केट साइडवेज है, अपने पप्पा का कुछ नहीं जाएगा, और सबसे अच्छी बात है हम लोगों को कुछ ना कुछ प्रॉफिट जरूर आएगा। अब वो कैसे किया जाएगा, क्या क्या कॉन्सेप्ट्स होंगे, जरा उसको मैं आपको समझाना चाहूंगा। वीडियो को बहुत ही ध्यान से समझना। जो इंसान वीडियो को ध्यान से समझेगा, देखो उसकी जेब में पैसे आएंगे, और जो नहीं समझेगा भाई कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप इजीली यूट्यूब पर मल्टीपल चीजें देख सकते हो, नो प्रॉब्लम। चलो यहाँ पे बात करते हैं। यहाँ पर आप देखोगे तो मैंने यहाँ पे लेवल कुछ शेयर किए थे। लेवल मैंने मॉर्निंग में ही बता दिए गए थे कि भाई मॉर्निंग के अंदर आज के जो लेवल्स हो सकते हैं ना, एजुकेशनल पर्पस के लिए। मैं फिर बोलता हूँ, कोई भी इस पे रियल ट्रेड ना ले, आपकी पर्सनल चॉइस है। मैं केवल यहाँ पे पेपर ट्रेडिंग कराता हूँ ताकि कॉन्फिडेंस बिल्ड हो पाए, और जिस दिन आप खुद अपने मुंह से बोल पाए ना कि भाई नुकसान होने के चांसेस ना के बराबर है, देखो तब ट्रेड करना चालू करना। मैं खुद ये रूल फॉलो करता हूं। जब तक मैं खुद कॉन्फिडेंस ना आए ना मेरे अंदर कि हाँ भाई मैं ये काम कर सकता हूं, तब तक मुझे वो काम नहीं छेड़ना चाहिए। मैं भी आपको यही बात बोलूंगा। लेवल जो थे, लोअर लेवल है 82, 86, 50 एंड 83.3300, हायर लेवल ये था। अब अगर मैंने ये चीज देख ली, अब मैं यहाँ पे केवल और केवल यूएसडी एनआर के बारे में बात नहीं करूंगा। मैं यहाँ पे निफ्टी, बैंक निफ्टी या फिर स्टॉक्स की बात करें ना, तो वो स्ट्रेटजी यहाँ पर कैसे इंप्लीमेंट की जा सकती है उसको ढंग से समझना। सो आज की बात करें, मैंने लेवल यहाँ पे लगाया, मान लीजिए ये रहा लेवल और ये रहा लेवल। आराम से बैठे हुए हैं, टेंशन फ्री। मार्केट खुली, खुलने के बाद में अब देखो काफी सारे लोग ना यहाँ पे क्या गलतियां करते हैं, देखो उसको समझो। मार्केट में कभी कभी ट्रेड ना करना, नो ट्रेड भी हम लोगों के लिए प्रॉफिटेबल हो सकता है। आप कहोगे कैसी बातें कर रहे हो? जी हाँ, आप खुद कॉमन सेंस लगाओ। अगर आपने ट्रेड नहीं ली है तो भाई आपने एक्चुअल में पैसा बचाया। कैसे बचाया? आप टैक्सेस भरते, आप चार्जेस भरते, आप मगजमारी करते। जब आपको ऑलरेडी पता है मार्केट साइडवेज है मेरे भाई, तो चुपचाप आज क्या कर सकते हो, यहां से बैठकर ऊपर की कॉल को सेल करके बैठो, नीचे की पुट को सेल करके बैठो। जिस लेवल पे मार्केट ब्रेक कर जाए, मान लीजिए मार्केट ब्रेक हो गई, मार्केट नीचे की तरफ आती, यूं करके आते 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 यहां कैंडल बनती, आपको क्या करना था? पी वाली ट्रेड को एग्जिट। ठीक, ऐसे ही सी वाली ट्रेड को एग्जिट। मैं बोलना चाहूंगा आप प्रॉफिट में ही होंगे, ये बात ध्यान रखना। जिसने किया होगा ना उसने फील किया होगा, जिस तरफ मार्केट गिरती है उस तरफ काफी ज्यादा पैनिक कंडीशन हो जाती है। अचानक से पैनिक कंडीशन में लोग एकदम से रॉन्ग डिसीजन लेते हैं, और यहां पर रॉन्ग डिसीजन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। जब आपको ऑलरेडी सारी चीजें पता हो, काम करना ईजी हो जाता है। मार्केट का प्राइस जब यहां आता, उस कंडीशन में आप पीई को एग्जिट करते और सीई को एग्जिट करते। अब क्या है, प्लान बी एक्टिवेट करते। प्लान बी क्या था भाई? हम तो कह रहे थे कि ये वाले लेवल तक आना चाहिए। यहां पर आप क्या कर सकते हो, आप यहां पे लिमिट ऑर्डर लगा के रख सकते हो। आप यहां पे लिमिट ऑर्डर लगा के रख सकते हो। पेपर ट्रेडिंग करने वाले लोग यहां पे पेपर ट्रेडिंग पे एंटर करके एनालाइज कर सकते हैं कि मार्केट क्या यहां से वापस रिवर्सल हुई, और नहीं हुई तो नीचे किस जोन पे जाके हम लोगों को वापस इसको एवरेज करना है। मेरा मानना है कि अभी 8250 तक प्राइस जाना चाहिए। सो उस कंडीशन में अगर यहां से मैंने एंटर किया होता और ये नीचे की तरफ गिरता, तो नेक्स्ट जो मेरी एवरेजिंग की जाती वो 8250 के ऊपर मैं उसको ट्राई करता। देखो मैं आपको बताना चाहूंगा, यूएसडी आरआर दिन में 10 पैसे से लेकर 30 पैसे तक की मूवमेंट करता है। अब जो इंसान इसको लंबे समय से ट्रैक करता आ रहा होगा ना मेरे भाई, उसको पता है कि ये कब गिरता है, कब उठता है, कब साइडवेज रहता है, कितना भागता है, कितना गिर जाता है। ये सारी बातें उसको समझ में आ रही हो। और अगर नहीं आ रही है तो इसका मतलब है वो अभी भी मल्टीपल टास्किंग करने के चक्कर में लगा हुआ है। देखो कॉमन सी बात है, यहां तक की बात क्लियर हो गई। तो यहां पे क्या क्या चीजें की जा सकती थी? कॉल को सेल करो, पुट को सेल करो। जिधर की तरफ मार्केट साइडवेज रहती, दोनों तरफ से पैसे बनते। और ये मैं इंट्राडे की बात कर रहा हूं। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं, अगर हम बात करें निफ्टी, बैंक निफ्टी के अंदर, तो वहां पे हम क्या कर सकते थे? कॉमन सी बात है, वहां पे भी एक बार देख लेते हैं। यहां पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे जरा चार्ट देख लेते हैं। मैं यहाँ पे निफ्टी का चार्ट देख लेता हूँ। ठीक है, निफ्टी मैंने ओपन किया और अब तो 20,000 टच कर चुका है, अपना हाईएस्ट टच कर चुका है। बहुत अच्छा, तालिया। यहाँ पर क्या है, अगर हम यहाँ पे नोटिस करें तो मार्केट में 3 तरीके की मार्केट होती है, जैसे कि मैंने आपको कल भी समझाया था। उस कंडीशन में कहाँ पर प्रॉफिट गेन कर सकते हो? देखो आपको ना केवल एक चीज पता होनी चाहिए, एक चीज पता होनी चाहिए कि एक ट्रेंड क्या है।
अगर आपको एक ट्रेंड पता है ना, देन आप बाकी के जो दो ट्रेंड बचे, जैसे कि एक तो हुआ अप ट्रेंड, देन हुआ डाउन ट्रेंड, थर्ड हुआ साइडवेज। अगर आपको केवल इतना भी आइडेंटिफिकेशन हो जाता है कि भाई अभी आज के लिए मार्केट ऊपर की तरफ जा सकती है, उस कंडीशन में आप क्या है, एक तो साइडवेज मार्केट में पैसा कमाओगे ऑप्शन सेल करके। एक मार्केट जब नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है तो यहां पे आप क्या कर सकते हो, पी को सेल करके पैसा कमाओगे, पहला पैसा कमाने का तरीका। दूसरा तरीका आप क्या कर सकते हो भाई, फ्यूचर को आप बाय करके पैसा कमा सकते हो, है ना। तीसरी कंडीशन ये आ जाती है कि भाई ऊपर की तरफ जा रहा है, अगर मार्केट साइडवेज हो जाती है तब भी आपको पीई में प्रॉफिट होगा। कॉमन सी बात है, मेरे हिसाब से फिर यहां पर ज्यादा काम करना चाहिए पीई पे। साइडवेज मार्केट हो जाए या फिर मार्केट ऊपर चली जाए तो पीई में आपको ज्यादा प्रॉफिट होगा। तो इस तरीके से आप साइडवेज मार्केट में यहां पे प्रॉफिट गेन करोगे। ऐसे ही अगर मान लीजिए आपको पता लग जाए कि मार्केट डाउन ट्रेंड है, तो डाउन ट्रेंड में सबको पता है जब डाउन ट्रेंड में जाने के चांस हाई हैं तो हम क्या कर सकते हैं, या तो हम पहली चीज है फ्यूचर को हम सेल करके चल सकते हैं, बट सेल तो हम लोगों को करना नहीं है, ये रूल्स के अगेंस्ट हो जाएगा करेंसी मार्केट के अंदर। तो हम लोग यहां पे क्या कर सकते हैं, हम सी को सेल करके चलेंगे, हम यहाँ पे सी को सेल करके चलेंगे। एंड लॉन्ग टर्म की बात की जाए तो लॉन्ग टर्म में भी प्रॉफिट बनाया जा सकता है। जब हमें नीचे से ऊपर की तरफ जाने का सिग्नल दिखाई दे तब हम क्या कर सकते हैं, हम फ्यूचर को वहां पे बाय कर सकते हैं और हमारी जो पोजीशन है वो बंद जाएगी, वो हैज हो जाएगी। एक लिमिट से ज्यादा हम लोगों को लॉस हो ही नहीं पाएगा। यही चीज करेंसी मार्केट में इंप्लीमेंट की जा सकती है, यही चीज आप बेसिकली किसी भी मार्केट में इंप्लीमेंट करके देख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। आप देखो इस जगह पर कौन इंसान पैसा कमा सकता है, केवल एक ही इंसान पैसा कमा सकता है, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑप्शन सेलिंग। ऑप्शन सेलिंग लोग इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा पैसा लगता है निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर। बट बताना चाहूंगा करेंसी मार्केट में केवल और केवल आपके सामने 2000 रुपीज, क्या होते हैं 2000 रुपीज, 2000 रुपीज में पर लॉट आप इसको बाय करके भी चल सकते हो मेरे भाई, और आप इसको सेल करके भी चल सकते हो। ये बात ध्यान रखना। काफी सारे लोग होंगे जो कहेंगे भाई ये तो बहुत बोरिंग वाला काम है। मैं आपको बताना चाहूंगा पैसा कमाना बोरिंग ही काम होता है, यहाँ पे कोई एक्साइटमेंट नहीं होता। आप सोचते हो ट्रेडिंग बहुत एक्साइटमेंट वाला काम है, जो एक्साइटमेंट या फिर एंटरटेनमेंट करने के लिए यहाँ पे आ रहा है ना, उसका तो मार्केट ऐसा पोपट बनाती है ना, उसका एंटरटेनमेंट बहुत अच्छे वाला निकल जाता है। तो जो इंसान अपने आप को इस पर्टिकुलर लाइन के अंदर जब मार्केट साइडवेज हो यहाँ पर काबू करना सीख जाए, अपनी साइकोलॉजी के ऊपर अपना इतना ज्यादा स्टेबल हो जाए, देन डेफिनेटली उसकी जेब से पैसा कोई निकाल के दिखाए। ये चीज सिंपल सी बात आ जाती है। प्रॉफिट तो बनेगा, मेन चीज है बनाने वाला चाहिए, सिंपल सी बात है। अब देखो मेरा यहाँ पे लिमिट ऑर्डर यहाँ पे लगा हुआ है, अभी ये नीचे की तरफ आना चाहिए, नहीं आता, अपने पापा का कुछ नहीं जाता। क्यों नहीं जाता भाई, सिंपल सी बात है, आएगा तो हम एंटर करेंगे, नहीं आएगा तो नहीं करेंगे, बात खत्म, सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड। जबरदस्ती की ट्रेड करना कोई लॉजिक नहीं बैठता है। देखो ट्रेडिंग एक ऐसा बिजनेस है, अगर आप 30 दिन नौकरी करते हो और आप 30,000 रुपए कमाते हो, दिन के 1,000 रुपए हो गए, रोज के 1,000 रुपए लाते हो और खुश हो जाते हो, मैं एग्री करता हूं। बट ट्रेडिंग एक ऐसा बिजनेस है, हो सकता है महीने में 3 दिन काम करना पड़े, ठीक है, और 3 दिन में अगर ऐसी अपॉर्चुनिटी सही जगह एंटर कर लिया और सही जगह एग्जिट कर दिया और आपने इस जगह पर अपनी साइकोलॉजी को स्टेबल कर लिया, तो भाई 3 दिन के अंदर ही आप हो सकता है पूरे महीने की सैलरी निकाल जाओ। बाकी के 27 दिन क्या करोगे भाई, इस महीने की सैलरी को खर्च भी तो करना है, क्या कमाई करते रह जाना है, तो खर्च करने का समय आपको मिल पाता है। सबसे कीमती चीज जैसे मैं बताता हूं, टाइम, मनी, एनर्जी। ढंग से समझना, इनसे कीमती चीज कुछ भी नहीं होती। सबसे कीमती हुआ टाइम, देन उसके बाद में पैसा आ जाता है, ठीक है, बट सबसे सेकंड वाले पे आता है एनर्जी, थर्ड नंबर पे आता है मनी, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। तो हमें क्या बचाना है, हमें इसको भी बचाना है और इसको भी बचाना है। और मैंने यहाँ पे क्या किया, जब मुझे पता लग गया मार्केट साइडवेज है मेरे भाई, तो मैंने क्या किया, अपना टाइम भी बचाया और अपनी एनर्जी भी बचाई कि मैं लैपटॉप के ऊपर अपनी नजरें गाड़ के बैठा हुआ हूँ। ये नहीं करना है। रही बात पैसे की, तो पैसे को काम पे लगाओ कि बेटा यहाँ पे आया तो एंटर करना, यहाँ पर आया तो एंटर करना, वरना तो क्या करना, वरना बैठकर वेट करना। तो साइडवेज मार्केट में जो इंसान अपने आप को शांत रखना सीख जाएगा, वही इंसान शेयर मार्केट में पैसा कमाएगा। अब देखो बहुत सारे बाबा लोग जो होते हैं ना, वो बताते हैं साइडवेज में ऐसा हो जाता है, वैसा हो जाता है। मैं आपको कुछ चीजें एक्सप्लेन करता हूँ। मैं यहाँ पे बेसिकली क्या है, मैं काफी सारी चीजें ऐसी चीजें चेक करता हूँ, जैसे कि मान लीजिए मैंने देखा कि आज भाई मेरा रेजिस्टेंस मजबूत है या मेरा सपोर्ट मजबूत है, मैंने चेक किया। अगर मुझे ये चीज पता लगी कि मेरा रेजिस्टेंस भी मजबूत है और मेरा सपोर्ट भी मजबूत है, उस कंडीशन में मार्केट साइडवेज है, तो उस कंडीशन में मैं क्या कर सकता हूं, मैं ऊपर की कॉल एंड नीचे की पुट पे गेम खेलूंगा। कॉमन सी बात आती है। अगर मार्केट मुझे लगती है
कि भाई मेरा रेजिस्टेंस जो है वो वीक है और मेरा सपोर्ट जो है लाइक कॉमन सी बात है वो स्ट्रांग है। उस कंडीशन में मैं यहाँ पर नीचे की तरफ आने पर बाय साइड पर एंटर करना इजीली एक्सेप्ट करूंगा। इसी तरीके से मुझे लगता है भाई मेरा यहाँ पे रेजिस्टेंस स्ट्रांग है और सपोर्ट मेरा वीक है। उस कंडीशन में मैं कोशिश करूंगा कि भाई अगर मैं ट्रेड लूँ भी तो मैं काउंटर ट्रेड लूँ। क्यों लूँ? मैंने यहाँ पे मान लीजिए बाय कर लिया और अगर ये नीचे गिर गया तो नीचे गिरने पर मेरे पास ऑप्शन है कि मैं इसको एवरेजिंग कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे मल्टीपल चीजें कर सकता हूँ। बट सोचो मैंने केवल अगर यहाँ पे सेल पोजीशन एक्टिवेट कर दी और सेल पोजीशन करने के बाद में ये और ऊपर भाग गया, कॉमन सी बात है, देन मुझको यहाँ पे बड़ा लॉस देखने के लिए मिल सकता है, जिसको कहते हैं आ बैल मुझे मार, बिना मतलब की ट्रेड डालना है ना, वो चीज मुझे नहीं करनी है। सो साइडवेज मार्केट हो, ट्रेंड वाली मार्केट हो, डाउन ट्रेंड वाली मार्केट हो, तीनों जगह पर जो इंसान ये कहना सीख जाए कि देख लेंगे, समझ रहे हो, देन डेफिनेटली वो पैसे कमा पाता है। अदरवाइज प्रॉब्लम ये आती है कि लोग यहाँ पे ऐसे हैं कि लोग कंफ्यूज हो जाता है कि हम क्या करें। अब देखो ना, यहाँ पर एंटर करोगे, यहाँ तक टारगेट लोगे, कद्दू लोगे, कैसे पता लगेगा तुमको यहाँ से यहाँ तक जाएगा? रात को भगवान जी सपने में थोड़ा ना आएंगे कि भाई हम तुझे यहाँ पे मूवमेंट कराएंगे। तो ये इतनी सी मूवमेंट के अंदर कुछ नहीं हो सकता। और अभी देखा जाए यहाँ पे गिरा, ये वापस इसी लेवल पे आएगा और यहीं रहेगा, पूरा दिन बीत गया, आज कुछ भी नहीं हुआ, है ना। अब होने का तो देखो लास्ट मिनट पे हो जाए, बात अलग है, बट एक्चुअल में प्रोबेबिलिटी तो यही है। और सारा का सारा गेम जो शेयर मार्केट में हम लोग खुद खेलते हैं ना, उसको गेम बोलते हैं काफी लोग, जबकि ऐसा नहीं है, प्रोफेशनल वर्क है। पूरा का पूरा जो काम है इसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी पे काम करना। सारा गेम है प्रोबेबिलिटी का कि कितना प्रॉफिट होने की चांसेस है। अब अगर मैं यहाँ पे कोई ट्रेड भी लूंगा ना, तो मैं बाय साइड पर अगर अभी ट्रेड लेना चाहूँ तो मैं ले सकता हूँ यहाँ पे, और मैं कहूंगा कि मैंने बाय ले लिया, बहुत अच्छा। और अगर ये नीचे गिर गया यहाँ पे, तो यहाँ पर क्या करूंगा, मैं अगेन बाय पोजीशन क्रिएट कर सकता हूँ। अब थर्ड वाली बाय पोजीशन मेरी कहाँ पे होगी? यहाँ पर, ठीक। फोर्थ टाइम अगर मुझे बाय करना पड़ा एवरेजिंग करने के लिए, मैं कहता हूं देखो नुकसान होने के चांसेस ना के बराबर होते हैं। ना के बराबर मतलब ऐसा नहीं कि होते नहीं है, ना के बराबर होते हैं। प्रोबेबिलिटी बहुत कम है कि आपको लॉस हो, अगर आप मनी मैनेजमेंट फॉलो कर रहे हो, रूल्स रेगुलेशंस फॉलो कर रहे हो, अपनी साइकोलॉजी को स्टेबल करके रखते हो, आपको पता है कि कब आपको चलना है और आपको कब रुकना है। यही सबसे कीमती चीज हो जाती है साइडवेज मार्केट के अंदर काम करने की। और ऐसे ही आपको लाइक स्टॉक्स की बात करें, स्टॉक्स में भी ये चीज होती है। इक्विटी के अंदर कोई भी काम ना करे, इक्विटी में काम करना आई थिंक बहुत बड़ी लाइक मूर्खता काउंट होती है। आप काम भी करना चाहते हैं तो क्या कर सकते हो, लाइक या तो आप ऑप्शन सेलिंग पे फोकस करना, वरना आप क्या करोगे, लाइक फ्यूचर पे बाय पोजीशन बनाकर या सेल पोजीशन बनाकर तब काम करना। तभी स्टॉक्स में आप प्रॉफिट कमा सकते हो। 10 20 50 स्टॉक में कोई इंसान काम करना चाहता है, मेरे भाई मत कर यार, क्यों करना चाहते हो मेरे भाई अपना पैसा बर्बाद। उससे अच्छा तो आप इक्विटी में छोड़कर आप करेंसी में काम कर सकते हो, क्योंकि फंड कम है, तो फंड कम है तो एक्सपीरियंस आपको यहीं भी मिल पाएगा। इक्विटी में पोपट बनाया जाता है, वहां पे आपको कोई भी आरओआई की वैल्यू नहीं आती इतनी ज्यादा, बट यहाँ पर सेफ्टी ज्यादा है और आप यहाँ पे एक प्रॉपर वे में काम करके एक प्रॉफिट गेन कर पाते हो। तो ये चीज आती है, आप चाहो तो ये चीज कर सकते हो, नहीं चाहो तो भाई आपकी पर्सनल चॉइस है, क्योंकि सबको सुधारना हमारा कोई मकसद नहीं है। सिंपल सी बात है, जिसको समझ में आए तो आए, और जिसको ना आए वो इजिली अनसब्सक्राइब करे और आगे को जाए, कॉमन सी बात आती है। सो ये तरीका हुआ काम करने का जब हम साइडवेज मार्केट में काम करते हैं। कॉल बेचा, पुट बेचा, बैठ के वेट किया, एंड सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी तो यही थी ना, वेट करना। ये पता नहीं कौन सी बुक में और क्यों नहीं बताई जाती, जबकि यही सबसे कीमती चीज़ है अगर शेयर मार्केट में किसी को अच्छा बनना है, कि मुझे कब ट्रेड करनी है और कब ट्रेड नहीं करनी। जिसको ये बात समझ में आ गई, देन डेफिनेटली उसको हराना बहुत 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 ज़्यादा मुश्किल है। मेरे पास में काफ़ी सारे लोग हैं जो कि इस वाली प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। क्यों? उनको वेट करना पसंद ही नहीं है। सुबह से शाम हो गई, ट्रेड नहीं डाली, इतनी खुजली मार रही है हाथ में कि कुछ ना कुछ तो डालो यार, ट्रेड तो करो। वहां पर इंसान मात खा जाता है, वहां पे इंसान हार जाता है। अदरवाइज हारने के चांसेस बहुत कम है। आई विश यार यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई होगी। क्या लेवल्स थे, क्या थे, क्यों थे, कैसे थे, ये सारी चीज़ें तो मैं मॉर्निंग में ही शेयर कर चुका हूँ सबके साथ में ही, ठीक है। जाके आप इजीली चेक कर सकते हो। किसी के माइंड में कोई क्वेश्चन हो तो भाई वो क्या कर सकता है, इस पर्टिकुलर नंबर पे मैसेज करके पूछ सकता है, ठीक है। प्लस आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जिनको मैंने बताया था, भाई काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जिनको मैंने बोला था कि आप अगर नीचे दिए गए 3 बेस्ट डीमेट अकाउंट्स हैं, उनमें से किसी भी एक के साथ में अपना डीमेट अकाउंट ओपन करते हो, देन आपको एजुकेशनल पर्पस के लिए, लाइक केवल लर्निंग कराने के लिए, समझाने के लिए कि काम कैसे होता है, कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए आपको इस पर्टिकुलर ग्रुप के अंदर ऐड किया जाता है। बट काफ़ी सारे लोग ज़्यादा चतुराई दिखा रहे हैं, चतुराई इन द सेंस लाइक कह सकते हो अकाउंट तो ओपन है बट कोई भी ट्रेडिंग ना कोई एक्टिविटी कुछ नहीं हो रही है। तो अगर आप 7 डेज से ज़्यादा इनएक्टिव रहते हो अकाउंट्स के अंदर, देन डेफिनेटली मेरी टीम आपको एग्जिट कर देगी। रीज़न है उसके पीछे कि आप काम नहीं करना चाहते हो, तो आप बेसिकली करना ही क्या चाहते हो, कॉमन सी बात आती है ना। ये
ये चीज़ें करने में टाइम लगता है, मेहनत लगती है, ये बात आपको पता होनी चाहिए, कॉमन सी बात है। कोई अगर इंसान जुड़ना भी चाह रहा है तो वो नॉर्मल प्रोसेस से जुड़ सकता है। नीचे लिंक है, एक अकाउंट ओपन करता है कोई, तो इसको एजुकेशनल पर्पज के लिए यहाँ पे ऐड किया जाता है। पहले बताता हूँ, आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड, ठीक है, क्योंकि हर एक की अपनी अपनी स्किल्स होती है। अगर आपको सेबी रजिस्टर्ड चाहिए देन आप इजीली सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर के पास जा सकते हो, वो आपको रिकमेंडेशन जरूर देंगे। बट यहाँ पर मैं केवल पेपर ट्रेडिंग करने की एडवाइस देता हूँ कि आप पहले पेपर ट्रेडिंग करें, जब तक आप कॉन्फिडेंस बिल्ड ना हो जाए देन आप कंटिन्यू कर सकते हैं अपने बेसिस पर। क्लियर? सो ये तरीका रहता है काम करने का। किसी को लाइक इस पर्टिकुलर लर्निंग ग्रुप के अंदर, लाइक प्रीमियम ट्रेड लेवल लर्निंग ग्रुप के अंदर ऐड होना है, देन डेफिनेटली आप इस नंबर पर मैसेज करके बोल सकते हो, या फिर मैं आपको एक नंबर और दे रहा हूँ, जिस नंबर पर आप इजीली कॉन्टैक्ट कर सकते हो। व्हाट्सएप कीजिएगा केवल, जो है 8077521043। सेकेंड नंबर है 9837482890। इनमें से किसी भी नंबर पे आप हाई करके मैसेज कर सकते हो। आपको एक फॉर्म दिया जाएगा, उस फॉर्म को आप कंप्लीट फिल कर देना, जो भी आपको रिक्वायरमेंट होगी। इससे इजी हो जाता है मुझको आइडेंटिफाई करना कि कौन क्या चाहता है, क्योंकि काफ़ी सारे क्लाइंट्स ऐसे होते हैं उनको छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं और वो क्वेश्चंस मेरी टीम भी सॉल्व कर सकती है। सो आप इजीली मैसेज करके यहाँ पे पूछ भी सकते हो, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर। आई विश यार आपको वेट करना जो सबसे कीमती स्ट्रैटेजी का पार्ट है उसकी अहमियत पता लगी होगी, क्योंकि लोग इसके ऊपर ध्यान ही नहीं देते। डेली डेली ट्रेड करना कोई कंपलसरी या फिर रूल या रेगुलेशन नहीं है, ये बात दिमाग में बिठा लीजिए। जो इंसान इस बात को समझ जाता है कि मार्केट लाइफ टाइम चलने वाली है, मार्केट बंद नहीं होने वाली, अपॉर्चुनिटीज़ आपको हर दूसरे दिन हर तीसरे दिन मिलने वाली है। ऐसा नहीं है कि मार्केट बंद हो जाएगी कि आज ही मुझे करोड़पति बनना है। जो इंसान इस इंटेंशन के साथ काम कर रहा है भाई, उसका कुछ नहीं हो सकता, उसको तो ऊपर वाला भी नहीं बचा सकता। मैं तो हुआ ही कौन, है ना। तो कॉमन सी बात है, आप अपनी तरफ से ये बात दिमाग में बिठा के रखिए, काम करना कैसे है। आई विश किसी के माइंड में कोई क्वेश्चन होगा तो यहाँ पे मैसेज करके पूछ लेंगे। बाकी अगर आप ग्रुप में आना चाहते हो, नीचे मैंने 3 बेस्ट डीमेट से लिंक दी है, किसी भी एक में अकाउंट ओपन करके आप कंटिन्यू कर सकते हो, प्लस यहाँ पर कांटेक्ट करके भी बाकी प्रोसेस पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर।